हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं। आप ऐसा कह लें, अनुराधा की हमारी जो यात्रा है, अनुराधा पे मैंने सर्वाधिक वीडियो बनाए हैं। उतना तो किसी किताब में भी नहीं मिलेगा जितना वीडियो मैंने बनाए हैं। तो आज अनुराधा पे पूरा एक समापन, विगत जन्म, वर्तमान जन्म और भविष्य, क्यों आए थे, क्यों कर रहे हैं और क्या करना है, यहाँ तक की बातें होंगी। तो वीडियो पे बिल्कुल कंसंट्रेट हो के सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम सब पैदा ही होते हैं मुक्ति के लिए। यह अलग बात है कि हम इस माया जगत में आके और माया के अधीन होके काम करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में पैदा तो मुक्ति के लिए होते हैं। और अनुराधा वाले वैकुंठ के भटके हुए पथिक हैं, वैकुंठ से निकाल दिए गए हैं, पृथ्वी पर भेज दिए गए हैं, जाओ तैयारी करके आओ। जो विगत में जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी का वहन न करने के कारण आपको अनुराधा नक्षत्र दिया गया है। कितना भी बेहतर काम करो, लोग मानने को तैयार ही नहीं है। दुनिया आपको विश्व का नेता मान लेगी, लेकिन आपके घर वाले उंगली उठाते रहेंगे, आपको 8वें फेल बोलते रहेंगे, जबकि दुनिया आपका सम्मान करेगी। ऐसी स्थितियां होती हैं। तो अनुराधा में आप पैदा हुए हैं, तो पिछले जन्म को लेके थोड़ा सा हम आपको कनेक्ट कर दें, और इस जन्म में आप क्या कर रहे हैं और अगले जन्म में आपको क्या करना है, मतलब इसी जन्म में अगले जन्म के लिए क्या करना चाहिए, उसकी बातें हम आपको कनेक्ट करते हुए चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 20 मिनट के आसपास समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आप अनुराधा में पैदा हुए हैं, तो अनुराधा में मतलब आराधना शक्ति लेके पैदा हुए हैं। देवता आपके मित्र हैं, तो जब आप मित्रता करना शुरू करेंगे, जब आप देवत्व ग्रहण करेंगे, तो संसार आपका मित्र हो जाएगा। पॉइंट क्या है, जब आप देना शुरू करेंगे तो संसार आपका मित्र रहेगा, मांगना शुरू करेंगे तो संसार आपका शत्रु हो जाएगा। इसलिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप देने के लिए बने हो, मांगने के लिए नहीं बने हो। जीवन में सब कुछ आपको देना है, मांगने वाला आपके पास कालम ही नहीं है। ऐसे चेयर पर बैठे हो जहां मांग नहीं सकते हो, देना ही देना है। जीवन संघर्षों से गुजरेगा, कीचड़ में कमल उगाना है, संसार में रह के परमात्मा की बात करना है, अध्यात्म की बात करना है, अध्यात्म तक जाना है। ऐसा क्यों है, उसके पीछे थोड़ा कारण बता देते हैं। तो आप इस बार 4 नक्षत्रों की संज्ञा में लेके आए, 4 तारों की जो इकट्ठी स्थिति है उसको बोलते हैं अनुराधा। इसके पहले आप 3 नक्षत्रों में थे, 3 जो तारे हैं उनकी युग्म जो स्थिति थी उस नक्षत्र में थे आप। तो 3 से आपका प्रमोशन हुआ है, 4 में आए हैं, और 4 को पूर्णतः प्राप्त करना है अगले जन्म में। तो पिछले जन्म की स्थिति ये थी कि आपके पास वर्चो ध्यानासक्ति थी, आपको जागरूकता लाना था, आप निश्चित रूप से पवित्र थे, निश्चित रूप से शुभ थे। सबसे महत्वपूर्ण पद पे या महत्वपूर्ण स्थान पे आपको स्थापित किया गया था। अगर आपके विगत जन्म की कुंडली खोल के देखी जाए तो उसमें यही मिलेगा कि परमात्मा ने आपको एक ऐसा स्थान दिया था जहाँ पे रह के आप बहुतों के लिए काम करना था, बहुत लोगों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना था, क्योंकि उस समय आप सबसे बूढ़े व्यक्ति थे। बूढ़े व्यक्ति का मतलब क्या है, उम्र दराज व्यक्ति से नहीं है। 2 तरह के वृद्ध होते हैं, एक वयोवृद्ध, एक ज्ञान वृद्ध। तो आप ज्ञान वृद्ध थे, आप अनुभव वृद्ध थे, लेकिन होता क्या है कि मिलने के पश्चात हम अपने मूलभूत जिम्मेदारी को खो देते हैं, सोचते हैं ये कर ही लेंगे। तो आप राजसिक पुरुष थे, आप सम्मानित थे, और सम्मान के साथ साथ आप जो है एक ऐसे पद पे विराजमान थे जहाँ पे आप अमरेश जी की कंडीशन में उत्पन्न हुए थे। अमरेश जी मतलब देवताओं के द्वारा ऐसा आपने कर्म कर रखा था कि देवता भी आपको बोलते थे कि बेटा इसको दे दिया जाए, ये अच्छा काम करेगा। तो आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, लेकिन क्या होता है कि पद मिलने के बाद अभिमान आ जाता है। प्रभुता पाहि काहे मद नाही, प्रभुता आने के बाद मद आ जाता है। तो विगत जन्म जो था आप पावनकारी थे, लाभप्रद थे, मन को प्रसन्न करने वाले थे, और गाय के थन जैसे थे। गाय को हम क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं।
गौ माता बोलते हैं। 33 कोटि देवता, 33 तरह के जो हमारे देवता हैं वो गाय के अंदर वास करते हैं। क्यों वास करते हैं? क्योंकि गाय जो है ना पशु नहीं है, गाय माता है, और उसका जो दूध है ना दूध नहीं है, उसका दूध अमृत है। तो आप ऐसी विशेषताओं को लेके पिछले जन्मों में पैदा हुए थे, किंतु हुआ ये कि कुछ चीज़ें जब आपके पास जिम्मेदारी बढ़ती है, क्या होती है, जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो जिम्मेदारी के साथ कुछ चीज़ें परिवार छीन लेता है। आपको जैसे बड़ा पद मिलेगा तो आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। आप बहुत बड़े मिनिस्टर बन के देखो, बड़े अधिकारी बन के देखो, प्रोटोकॉल चलेगा आपके लिए। हमारी तरह आप जो है रोड पे खड़े होकर ठेले वाले से चाट नहीं खा सकते, हमारी तरह रेलवे स्टेशन पे नहीं घूम सकते, हमारी तरह किसी से नहीं मिल सकते, प्रोटोकॉल में रहना पड़ेगा। तो ये जो प्रोटोकॉल था ये आपके मन को क्षुब्ध कर रहा था, और जो परिवार से आपकी कनेक्टिविटी थी वो कमज़ोर थी, दाम्पत्य जीवन कमज़ोर था। तो आपको जो जिम्मेदारी जहाँ के लिए दी गई थी वहाँ ना लेके आप अन्यत्र स्रोत आपने खोज लिया। पहली गलती क्या हुई? अन्यत्र स्रोतों पे चले गए। और जब हम अन्यत्र स्रोतों पे जाते हैं, जब हम संवैधानिक तरीके से या शास्त्रीय तरीके से काम नहीं करते, गुप्त तरीके से काम करते हैं, तो उसमें भय उत्पन्न होता है, और उस भय को छुपाने के लिए हमें और पर्दे लगाने पड़ते हैं। तो आपका काम था ऊर्जा देना, आपका काम था शक्ति के साथ लोगों को आगे बढ़ाना, आपका काम था लोगों को सिद्ध बनाना, शुद्ध और सिद्ध बनाना। मतलब जैसा मैं हूँ वैसा अपने पीछे वालों को भी बना दूंगा, बेटा तुम भी आ जाओ। लेकिन क्या होता है, अब हमने जो मान लीजिए ज्योतिष के का सीख लिया है, तो अब मैं कोशिश करूँगा, मैं मतलब ज़्यादातर मैं तो चाहता हूँ कि आप सब सीखें। ज़्यादातर लोग चाहते हैं तुम ना सीख पाओ भैया, क्योंकि तुम सीख लोगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो विगत जन्मों में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित हो गई। ब्रह्म वर्चस्व शक्ति लेके पैदा हुए थे महाराज, आप ब्रह्म वर्चस्व शक्ति लेके पैदा हुए थे, लेकिन जब आप अपनी शक्तियों का उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे, परमात्मा आपकी शक्ति खींच लेगा, उतार के सत्ता से बाहर कर देगा। तो वह शक्ति जो आपको परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करा सकती थी, उस शक्ति का आप उपयोग ना करके सिर्फ सांसारिक चीज़ों में आप फंस गए। जो चीज़ें बहुतों को देना था वो चीज़ें आप संकुचित कर दिए, कुछ लोगों को ही दिए, और जिन लोगों को आपने दिया, ठीक है ना, वो लोग आपको छोड़ के चले गए। जिन लोगों को देना था उनको आपने नहीं दिया, वही इस जन्म में आपके सगे संबंधी बनकर आए हैं, और वो आपसे उन चीज़ों को ले रहे हैं और बदले में आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ, इन चीज़ों को जान लेने से होता क्या है, भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जान लेना पथ पे आगे बढ़ जाने का पहला सोपान है। जान लेने से कष्ट नहीं होता, जान लेने से दुख नहीं होता, और जान लेने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो अनुराधा में यदि आप पैदा हुए हैं तो मुक्ति के लिए पैदा हुए हैं। किसके लिए? मुक्ति के लिए। आप देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं, जैसे मैंने बताया है। क्यों घटित होती है ऐसी? आपके साथ ही क्यों घटित होती है भाई? इसलिए घटित होती है, अब विगत जन्म का तो आपको पता नहीं है, लेकिन हमारे जो संबंध होते हैं ये विगत जन्मों के कर्मों की वजह से होते हैं। आपकी संतान आएगी, ऋणानुबंध होगी, या आपकी सेवा करने वाली होगी, शत्रुता करने वाली होगी, 3 तरह के लोग आएंगे। अब आपने जैसे कर्मा कर रखा है उसी तरह की संतान मिलेगी। आपने कहा जीवन साथी कैसा मिलेगा? जैसे विगत जन्म में आपने बोया है उसी इस जन्म में काटोगे। तो वैकुंठ के भटके हुए पथिकों मुक्ति का बीज बो कर जाना है इस जन्म में। इसलिए कष्ट कितना भी मिले, लक्ष्य पर केंद्रित रहिएगा, नज़र नहीं हटनी चाहिए। क्योंकि भाई 84 लाख योनियों का चक्र है और मुक्ति इतनी आसान नहीं है। इस बार मुक्ति का बीज बो के जाना है, इसलिए ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। बकाया सांसारिक जगत के लिए इस वीडियो में कोई स्थान नहीं है, सिर्फ आध्यात्मिक जगत के लिए बातें हैं। अगर आप सांसारिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो कृपया यहाँ से आप प्रस्थान करिए, अपना समय और नेट दोनों बचा लीजिए। अब इस जीवन में आप उत्पन्न हुए हैं तो इस जीवन में क्या होगा कि कमल में कीचड़ खिलाना होगा, स्वतः कीचड़ में रहना होगा, लेकिन दूसरों के लिए एक बेहतर वातावरण क्रिएट करके देना होगा। खुद कमाना होगा, दूसरों को खिलाना होगा, खुद कष्ट सहकर दूसरों को सुखी करना होगा, किंतु आपके सुख में वो भागी नहीं होंगे। जब भी उनको मौका मिलेगा कीचड़ आपके ऊपर फेंक देंगे।
पैर आपके जो है ना कहाँ, कीचड़ में, मतलब पैर में सड़ांध हो जाएगी, लेकिन आपको मुख से सुंदर वाणी बोलनी होगी। गुलाब तो कांटों के बीच ही सुंदरता पाता है, लेकिन गुलाब की पीड़ा किसी ने महसूस की क्या? गुलाब की सुंदरता सब लोग देखते हैं, उसकी पीड़ा को महसूस नहीं करते। कमल की सुंदरता सबको खींचती है, लेकिन उसके जो जड़ में गंदगी है उसको किसने देखा है? तो आप लोग उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या करना है, अभी क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करना है, इसको जान लीजिए। आराधना शक्ति है आपके पास मेन अस्त्र क्या है? जिस अस्त्र को लेकर आप संसार सागर पार करोगे, संसार में जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये षड शत्रु हैं, इनसे लड़ोगे कैसे? तो शक्ति कौन सी है? आराधना शक्ति है। और आराधना शक्ति ये परमात्मा से कनेक्टिविटी बनाती है। आप उनको जब प्रेम से पुकारोगे तो खड़े मिलेंगे। आपके लिए युद्ध करें या ना करें, लेकिन आपके लिए बाण सहेंगे, रण में खड़े होकर अपना रक्त उनको गिराना पड़ेगा। ये आराधना शक्ति है। इस शक्ति को कभी मत छोड़िएगा। सीधा सा मतलब है, जब भी संसार कष्ट दे आप अंदर चले जाइए। अंदर चले जाने का मतलब अंतः शक्ति को जागृत करिए। इस संसार में अगर आप इस संसार सागर से मुक्ति चाहते हो, हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो, शिव देख रहे हैं तुमको, वो वीडियो देखिएगा। सप्त चक्रा को जागृत करके ही आप मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है अगरबत्ती दिखाने से मुक्ति मिलेगी, दीपक लगाने से मुक्ति मिलेगी, आरती कर लेने से मुक्ति मिलेगी, तो आप भ्रम में हैं। जिनके यहाँ खानदानी परंपरा चल रही है ना आरती लगाने की, दीपक जलाने की, देखिए बहुत ज़्यादा कष्ट में है। कर्म करिए, कांड के चक्कर में मत पड़िए। तो आप जो पूजा का मतलब होता है, मतलब पूर्णता, जा माना जानना, पूर्णता को जानने की प्रक्रिया पूजा कहलाती है। और हम सिर्फ कर्म कांडों में उलझ के रह गए। षोडशोपचार पूजा कराते हैं, क्यों कराते हैं भाई षोडशोपचार? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक एक कदमों पे बढ़ते हुए 16 तरह की कलाएं आपके अंदर आनी चाहिए। 16 कदम आपको बढ़ने चाहिए। 16 तरह की कला आएगी तो परमात्मा को जानने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, जैसे षोडशोपचार पूजन खत्म हुआ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, प्रसाद खाइए, मस्ती करिए। अरे हम यहाँ से दिल्ली तक निकल रहे हैं मेरे भाई। दिल्ली पहुँचने पे, दिल्ली पहुँच कर क्या करना है ये जानना ज़रूरी है। और दिल्ली आप पहुँचे, आपने एक झंडा गाड़ दिया, नहीं जी, वहाँ पे क्या करना है? दिल्ली तक का तो रास्ता है। तो जो आपका जो कर्म कांड है वो रास्ता बताता है। पूजा मतलब पूर्णता को जान लेना, और उसके लिए आपको सप्त चक्रा को जानना होगा, सप्त चक्रा को जागृत करना होगा, अपने एनर्जी को नाभि से ऊपर उठाना होगा। तभी आपकी जो आराधना शक्ति है सफल होगी। आपका नक्षत्र जो है सफलता का नक्षत्र है। कौन सी सफलता का? सांसारिक सफलता का नहीं, यह आध्यात्मिक सफलता का नक्षत्र है। ठीक है ना? ये राधा को जानने का नक्षत्र है। राधा कौन? जो कृष्ण की शक्ति है। इस पे एक स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे, राधा कौन, इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा। तो कमल जैसा व्यक्तित्व है, इसलिए आपको कीचड़ में रह के काम करना पड़ेगा। क्या, कैसे करें? पहला आपका स्वभाव होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। कैसी भी कंडीशन आएगी। कभी आपने कमल को उगते हुए देखा, उसने कहा कि नहीं हम तो कीचड़ में रह रहे हैं, अब हम फूल नहीं देंगे, अब हम यहाँ से निकलेंगे। जैसे जल खत्म होगा, आपका क्या है, व्यक्तित्व खत्म होना शुरू हो जाएगा। कमल के पौधे को ला कर डालिए, जैसे जल भरा रहेगा, जल कम होगा तो कमल के डंठल नीचे नहीं जाएंगे। जैसे जल बढ़ेगा कमल के डंठल ऊपर जाते जाएंगे, लेकिन जल खत्म होगा तो नीचे नहीं जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो उसी तरह संसार में आपकी जो आराधना शक्ति रहेगी, तब आप ऊपर जाते जाएंगे, वरना संसार का जल आपके लिए खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए दृढ़ निश्चयी रहिए, आत्मविश्वासी बनिए। थोड़ा सा संसार में आपके लिए रूखा स्वभाव आपको रखना पड़ेगा। आप उदार हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन उदारता क्या है, संसार के लिए ठीक है, थोड़ा सा रूखा स्वभाव रखना पड़ेगा। मैं नहीं कहता बिल्कुल रूखा हो जाइए, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। गुप्त विद्याओं में आपको रुचि रखनी पड़ेगी। गुप्त विद्या का मतलब क्या होता है? तंत्र साधना करिए, वैताल साधना करिए, यक्षिणी सिद्ध करिए, नहीं जी, बिल्कुल भ्रम में रहिए। गुप्त का मतलब वो विद्याएं जो सामान्य जन तक नहीं हैं, जो विशिष्ट जनों तक है, जो कंदराओं में बैठे हुए लोगों के पास। वो विद्या कौन है? वो आत्मविद्या है।
वो विद्या कौन है? चक्रों को जागृत करने की विद्या है। वो विद्या कौन है? ब्रह्म विद्या है। शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि वृश्चिक में पैदा हुए तो धनु को प्राप्त करना है। धनु मतलब गुरु के मूल तत्वों को प्राप्त करना है। ये हो गया। घूमने का, भ्रमण करने का जीवन में बिल्कुल विचार बना कर रखिए। जब भी मौका मिले भ्रमण करिएगा। ज्ञान के 3 स्रोत हैं, उसमें से या देशाटन करना एक प्रमुख स्रोत है। देशाटन करने से बहुत जगह की एनर्जी आपको कनेक्ट होगी, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, जीवन में पुट मिलेगा, उसको लेके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब ये इस जीवन में आपको कर्म करते हुए आगे चलना है। और लास्ट में क्या करना है, क्या करें जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। संसार के जो कष्ट हैं, जिस कष्ट को आप झेल रहे हो, वो आपको ठीक से कनेक्ट हो जाए। तो आपकी उम्र अगर 50 साल हो गई है तो फिर आपके लिए यहाँ से बात आगे है। 50 साल से कम है तो पहले अभी कर्मा करिए। अब आपको अपने आत्मा को सुखी करना है, शरीर को नहीं। अब आपको धीरे से पैकिंग की ओर चढ़ना है। मैंने विगत की बात की, वर्तमान की बात आपको अनुराधा ने समझाया, और अंत की बात कौन समझाएगा? तो अंत की बात आपको उत्तर भाद्रपद नक्षत्र समझाएगा। मतलब उत्तर भाद्रपद में जाना है आपको। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र किसका है? शनि का नक्षत्र है, पैकिंग का नक्षत्र है। इसकी जो आप तस्वीर देखते हैं ना, इसका चित्र देखते हैं, ये अर्थी का पैर है। किसका पैर है? अर्थी का। तो ये बात मृत्यु तक की करता है। अर्थी सिर्फ अर्थी नहीं है। अर्थी का मतलब शरीर को शमशान तक ले जाना नहीं है। 2 पैर की बात है, 4 पैर की बात नहीं है। पूरा अर्थी नहीं है, 2 पैर ही दिखाई दे रहे हैं। अतः अपने शनि कर्मा का प्रभाव है, तो कर्म रूपी 2 पैरों से आपको इस संसार के जो बंधन है उनको काटते हुए आध्यात्म के मार्ग पे, परमात्मा के मार्ग तक जाना है। क्या कर्म करें भाई? तो कर्म क्या करें? वर्चो ध्याना शक्ति मिलेगी। कब? जब आपके पास राधना शक्ति। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जीवन में ऐसा नहीं होता कि आप 5वीं तक ना पढ़े और 10वीं में एडमिशन ले लें, ऐसा नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। आप जब घर पे चढ़ते हैं तो 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर पे चढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जमीन से 5th फ्लोर पे चले जाएं, ठीक है ना। सिस्टम से आप लिफ्ट से भी जा रहे हैं तो उसी सिस्टम से जाएंगे। तो आपने अगर राधना शक्ति प्राप्त कर ली, अब आपकी उम्र 50 साल तक है, 55 साल तक है, 60 साल तक है, और तो राधना शक्ति आपको प्राप्त करनी होगी। जपात सिद्धि, एक वर्ड क्या है? जपात सिद्धि। जप करने से सिद्धि मिलती है। सिद्धि का मतलब शुद्धि मिलती है, शुद्ध हो जाना, सिद्ध हो जाना। और अगर आप सिद्ध हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, तो अब आपके जीवन में वर्चो ध्याना शक्ति अपने आप जो है जागृत हो जाएगी। वर्चो ध्याना का क्या मतलब है? अब आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हम अकेले ही मुक्त हो जाएं, यह संभव नहीं है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मौन हो गए। कथा ये कहती है कि मौन हो गए। तो मौन होने के पश्चात लोगों ने उनसे कहा, आप बोलिए। बोले किसके लिए बोले? बोले उसके लिए बोलिए जिनको मुक्त होना है। बोला हमारे लिए तो कोई नहीं बोला, हमें प्राप्त करना था, हमने प्राप्त कर लिया। जिसको नहीं प्राप्त करना है, हमारे बोलने के बाद ही प्राप्त नहीं करेगा। तो कथा ये कहती है कि फिर देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो आपके बोलने के बाद इस रास्ते पे बढ़ेगा, इसलिए आप करोड़ों में से एक व्यक्ति के लिए बोलिए। तो आप हजारों के बीच में काम कर रहे हैं। हजारों के बीच में से अगर आपने एक व्यक्ति को भी जागृत कर दिया, एक के अंदर भी जागरण ला दिया, तो आपकी ये वर्चुअल ध्यान शक्ति बिल्कुल काम कर गई। फिर आप पैकिंग की ओर बढ़ जाओगे। कार्य आपका जीवन का समाप्त हो गया। अब पवित्रता फिर इसके अंदर क्या होगी? अगर वर्चुअल ध्यान शक्ति आ गई तो आपकी आत्मा पवित्रता की ओर बढ़ जाएगी। शरीर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो ऊपर जो है ना लेमिनेशन है सबके, इस लेमिनेशन को निकाल दीजिए तो अंदर का जो वातावरण है ना, स्वरूप है, बहुत भयावह है। कभी व्यक्ति का एक्सरे रिपोर्ट निकाल के देखिए, वही सच्चाई है। बकाया ये जो शुक्र का प्रभाव है ना, चमकती हुई त्वचा, चमकती हुई आंखें, ये क्षणिक है। तो आपको पवित्रता लेके आगे बढ़ना है, शुभता लेके आगे बढ़ना है। और जीवन में व्यवहार कैसे करना है? वयोवृद्धि की तरह व्यवहार करना है, ज्ञान वृद्धि की तरह व्यवहार करना है। सबसे बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है?
घर में जो आता है सबको बांट के रखता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, बांटई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भाई तुलसीदास महाराज जी भी ना क्या अनूठी चीज़ है। एक छोटे छोटे दोहे में उन्होंने पूरा ज्ञान का भंडार भर दिया। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, बांटई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख होता है, खाता है, अपने पास नहीं रखता, पूरे शरीर को बांट देना है। तो अब आपको मुक्ति के लिए क्या करना है? जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कब? जब 65 साल के ऊपर हो गए हैं तब, और 50 साल के ऊपर है अभी तो मत बांटिए। बांट दोगे तो हैंड टू माउथ आ जाओगे। और यहाँ पे बांटना क्या है? ज्ञान को बांटना है। मैं संसारिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान बांटिए। स्वभाव कैसा रखिए? तो स्वभाव थोड़ा सा मुस्कान के साथ रखिए। भगवान वृंदावन बिहारी लाल को देखिए, कभी भी किसी परमात्मा को देखिए, सदैव मुस्कुराते रहते हैं। परिस्थितियाँ तो कठिन है दोस्त, जिंदगी ही तो तकलीफ देती है, वरना मरने के बाद आप जलाए जाओगे ना, जलती हुई चिता पे आपको डाल दिया जाता है और तकलीफ क्या होती है इसका एहसास नहीं होता। ज़िंदगी ही तो तकलीफ देती है। इसलिए मुस्कुराना कब है? मुस्कुराना तब है जब ज़िंदगी तकलीफ दे रही हो। शांति के साथ बैठें, बिल्कुल रिलैक्स से थोड़ा सा योगा करना शुरू करें, थोड़ा प्राणायाम करना शुरू करें, लंबे लंबे ओम का उच्चारण करें। आपके साथ परेशानी क्या है कि थोड़ा ध्यान में जाने में तकलीफ होती है, तो चंद्र नाड़ी को मजबूत करें। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण ये है कि आप चंद्र नाड़ी को मजबूत करें, मतलब बाएं नाक से सांस लें और बाएं नाक से सांस छोड़ें। हालांकि योगासन में क्या किया जाता है, जो प्राणायाम आप करते हैं तो अनुलोम विलोम पे जोर दिया जाता है, लेकिन चूंकि आप वृश्चिक में हैं और आपको मीन तक का सफ़र तय करना है। पहले आप कर्क में थे, आपके कुछ ठीक कर्मों की न करने की वजह से आपको अब जो है वृश्चिक में डाल दिया गया है, और वृश्चिक से निकलकर मीन तक पहुंचना है। यही आपके जीवन का लक्ष्य है। तो विगत जन्मा में कर्क में थे, वर्तमान में वृश्चिक हो, भविष्य में मीन में जाना है। विगत जन्म में शुद्ध मिनरल वाटर थे और अभी क्या हो गया है, अभी वो जो शहरों में नाला बहता है उस तरह ज़िंदगी हो गई है। तो भविष्य में समुद्र के जल की तरह बनना है, तालाब की जल की तरह बनना है, मानसरोवर के जल की तरह बनना है, जहाँ पे ब्रह्म कमल खिल सकता है, जहाँ पे आत्मा और परमात्मा माने दोनों मत एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं। आनंद के साथ जीवन जीना है, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। तो थोड़ा सा चंद्र नाड़ी को मजबूत करिए। बाएं नाक से सांसें खींचिए, बाएं नाक से सांस छोड़िए। आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट ऐसा करना शुरू करिए। आपकी मन की बेचैनी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पकड़िए जो सप्त चक्रों को जागृत करने की परंपरा में आगे निकल चुका हो। सप्त चक्रा को बिना जागे आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। शरीर आप छोड़ सकते हैं, सिम में पूर्व जन्म के कर्म लगे रहेंगे। तो आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके लिए ज्ञानप्रद होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपका मार्ग प्रशस्त करने वाला होगा। यदि आप अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो एक लाइन लिख लीजिए अपने डायरी में कि मुक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मुक्त होने के लिए बीज वपन करके इस संसार में जाना है। अभी एक जन्म और शेष है, एक जन्म तो और बचा है। ये आपका 6वां जन्म है मानव जीवन में। सप्त जन्म की चक्रों की बात करें, यदि आप सप्त चक्रों की ओर नहीं बढ़ पाते तो फिर वहाँ से वापसी हो जाएगी। आप देखिए ना, सरकार रैंक उतार देती है, राजा पद से उतार देते हैं, तो परमात्मा भी आपके सही कर्म न करने से पद से उतार देंगे। अगर आप सही कर्म करके आगे बढ़ते रहे तो अब मीन में जाना है। मीन मतलब सुख, सबसे सेंसिटिव राशि है, मुक्ति की राशि। मुक्ति की राशि में पहुंच जाना है। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे करते रहिए। राधे राधे क्यों? राह मिलता है। राधे राधे बोल के देखिए ना, धीरे से रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो करते रहिए।